आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में हम दोबारा से देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर से दोहरा लेते हैं। इफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ द राइट हैंड इज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, and the thumb is pointed to the direction of motion of the conductor, relative to magnetic field, then the second finger held at right angle to both the thumb and first finger represents the direction of induced EMF. ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड रूल में मुझे क्या दिख रहा है, अगर कंडक्टर का मोशन थंब से शो हो रहा है, फर्स्ट फिंगर से मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड या फ्लक्स शो हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मेरा सेकंड फिंगर से पता चलेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हेल्प अस टू असरटेन द डायरेक्शन ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का उपयोग क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का याद करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड इज पॉइंटेड टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर पॉइंट्स टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, then the thumb held at right angles to the first finger and the second finger would point in the direction of mechanical force, second finger would point in the direction of mechanical force produced on the current carrying conductor। ये हम पहले भी देख चुके हैं, वो इसी चीज को दोहरा है। ठीक है, ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फोर्स जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जाएगा। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हेल्प अस टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसका डायरेक्शन पता करने के लिए लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मदद करता है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑफ टू टाइप, एक स्टैटिकली इंड्यूस्ड और एक डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पे होता है, whenever a changing flux links with a stationary coil, whenever a changing flux links with स्टेशनरी कॉइल, कॉइल मेरी स्टेशनरी है और फ्लक्स ये जो लिंक हो रहा है एंड ईएमएफ वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल एंड दिस इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर अभी आगे हम देखेंगे, वहाँ पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, वहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू, अगेन वही सेम है, इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। Self-induced EMF, this is the EMF induced in the coil due to change of its own flux linked with it। ठीक, self-induced EMF self में हो रहा है इसलिए own flux। ठीक है, we have self-induced EMF equals to EL equals to L di by dt, जो कि हम नॉर्मल इंडक्टेंस पे पाते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, this is the EMF induced in one coil by the influence of another coil। ठीक है, एक कॉइल पर इंड्यूस्ड EMF दूसरे कॉइल पे भी असर कर रहा है, उसे हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF कह रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम आगे देखेंगे। ठीक, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF इसे हम EM
EM म्यूचुअल इंड्यूस को दिखा रहा है, M म्यूचुअल इंडक्टेंस, dI1 अपॉन dt वोल्ट से, ठीक है। करंट है फर्स्ट कॉइल, ठीक, I1। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF whenever a moving conductor cuts across magnetic flux lines and EMF is induced when a moving conductor, अब यहाँ पर कंडक्टर मूव कर रहा है, इसके पहले स्टेशनरी था, cuts across magnetic flux lines and EMF is induced in the conductor called as dynamically induced EMF when a stationary conductor is cut by rotating magnetic field। इसके अलावा अगर स्टेशनरी कंडक्टर है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है, मूविंग कंडक्टर है या मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके कारण अगर मैग्नेटिक EMF इंड्यूस होता है तो उसे हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF कहते हैं, और ये कहाँ होता है, DC और AC जनरेटर्स में होता है, जो आगे की यूनिट में देखेंगे। If the conductor cuts the flux at right angles, then the dynamically induced EMF E, dynamically induced EMF E equals to BLV volts, and if the conductor moves at an angle theta with the direction of lines of flux, then the dynamically induced EMF is given as sin theta, उसमें ऐड हो गया। यूनिट क्या है, वोल्ट्स, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, अभी हमने सेल्फ इंड्यूस्ड EMF देखा था, अब सेल्फ इंडक्टेंस देख रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच एन EMF इज इंड्यूस्ड इन इट, ठीक है, whenever a changing current flows through it is called as self inductance। और जो सबसे बेहतर है, जो मुझे अच्छा लगता है, the property of coil due to which it opposes any change in current, opposes any change in current through it is called as self inductance। ये क्या है, property of the coil, property of a coil which due to which it opposes any change of current through it is called as self-inductance. Its unit is Henry. Self-inductance is given by L equals to N phi upon I, or L equals to mu 0 mu r A N square upon L, ठीक है। और इंड्यूस EMF इक्वल्स टू LDI बाई dt, ये हम पहले भी देख चुके हैं जब हम बेसिक सर्किट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी सेल्फ इंडक्टेंस था, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू प्रोड्यूस एन EMF इन ए नियर बाई कॉइल बाय इंडक्शन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ वन कॉइल टू प्रोड्यूस एन EMF इन नियर बाई कॉइल बाय इंडक्शन, बिना छुए, बिना टच किए, when the current in the first coil changes, ठीक है, जब पहली कॉइल में करंट चेंज होता है तो इंड्यूस्ड EMF के कारण दूसरे कॉइल में भी EMF जनरेट होता है, और ये उल्टा भी हो सकता है, तब हम उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू N2 phi 1 अपॉन I1, और M इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इक्वल्स टू mu 0 mu r A N1 N2 अपॉन L, ठीक है। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पहले कॉइल में, N2 क्या है, दूसरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और EM इक्वल्स टू M DI 1 अपॉन dt। I1 क्या है, पहले कॉइल में बहने वाला करंट। ये इंड्यूस्ड EMF का वाल है, मान है M DI1 अपॉन dt, ठीक है। ये जनरली हम ट्रांसफार्मर में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अब हम देख रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन E इक्वल्स टू हाफ Li²। ठीक है, वी हैव L इक्वल्स टू, अभी हमने देखा N∅/I, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा E इक्वल्स टू हाफ N∅I। ये E क्या है? एनर्जी। ठीक, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ से कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर कैपिटल E एनर्जी स्टोर को दिखा रहा है। ठीक है, अब मुझे मालूम है Ni एम्पियर टर्न्स इक्वल्स टू H इंटू L। H क्या है? H क्या है? H मेरा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और L मेरा लेंथ है। ठीक, 5 इक्वल्स टू B इंटू A। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर 5 फ्लक्स है, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे मिलेगा हाफ BHV जूल्स। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी एनर्जी की? जूल्स। ठीक, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। V यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, V इज द वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। V इक्वल्स टू A इंटू L। ठीक है, अब आगे कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ पर दो कॉइल्स लगी हुई हैं एक कोर पे, इसकी लेंथ L1 है और L2 है, X और Y दो अलग अलग कॉइल है। लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स X एंड Y बॉन्डेड कोएक्सियली। कोएक्सियली मतलब सेम एक्सल पे या सेम कोर पे बॉन्डेड है ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर विथ सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2। L1 L2 क्या है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है हेनरी रेस्पेक्टिवली, इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M हेनरी। लेट द टर्मिनल A2 एंड B1 बी ज्वाइंट टुगेदर एज शोन इन फिगर 11। अब जैसे A2 और B1 को मैंने जोड़ दिया एज पर द डॉट कन्वेंशन। डॉट दिख रहा है, ये दो डॉट दिख रहा है मुझे, ये डायरेक्शन को, इसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहां से करंट एंटर कर रहा है, तो डॉट किस चीज को शो कर रहा है? डॉट करंट एंटर पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक, the fluxes produced in the coils are in same direction and coils are said to be cumulatively coupled। अगर ऐसा है फिगर 11 में जो दिख रहा है A2 और B1 कनेक्शन अगर है तो ये क्यूमुलेटिव कपल्ड कहलाएंगे। Hence the equivalent self inductance LA is given by LA equals to L1 plus L2 plus ट्वाइस M। ट्वाइस M क्यों? म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो दोनों कॉइल के म्यूचुअल इंडक्टेंस मान को हम ले रहे हैं, इसलिए ट्वाइस M यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, L1 और L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है और M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल है इसलिए ट्वाइस M। अब ये दूसरे केस में फिगर 12 में यहाँ पर A2 और B2 कनेक्टेड है और B2 यहाँ पर कनेक्टेड है, डॉट वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये डॉट करंट एंटर को दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस LA इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। ठीक है, क्योंकि दोनों में करंट यहाँ पर एंटर कर रहा था और यहाँ पर एंटर कर रहा है और यहाँ पर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट एंटर कर रहा था, इसलिए इसका दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो रहा था। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन मुझे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस नेगेटिव साइन पे, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस मेरा पॉजिटिव साइन में रहेगा। थैंक यू।